अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। सब ठीक नहीं है, इसीलिए 25% टैरिफ लगाया गया है। पूछा गया था प्रेसिडेंट ट्रंप से कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द टैरिफ बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। उन्होंने कहा अभी वी आर येट टू डिसाइड ओवर इट। 13 घंटे पहले उनका बयान ये था और अभी वो कह रहे हैं कि 25% लगाएंगे, ऊपर से जुर्माना लगाएंगे क्योंकि रशिया से। अचानक ये सब क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप को दिखाई देने लगा? क्योंकि भारत की संसद ने बता दिया कि आपका कोई दखल नहीं था। ये इनकी हरकत खुद बता रही है जी कि इनकी दाढ़ी में तिनका है, इनका मुंह ही पूरा तिनका है। ये आदमी बौखला गया क्योंकि संसद में मोदी जी ने बोल दिया कि भैया कोई नहीं आया था कॉल वॉल। ये चाह रहा था कि लोग नहीं, आपने करा। जैसे शहबाज शरीफ चंट है मामले में। अपना जो लड़का है शहबाज बड़ा चंट है। शहबाज ने फट से पैर पकड़ लिए, क्या माई बाप आप ही ने करवाया था सीज फायर, माई बाप आप ही ने करवाया था। ये शहबाज शरीफ ने पैर पकड़ लिए। आसिफ मुनीर ने जाके कमरे के अंदर पैर पकड़े, उसने पब्लिकली पैर पकड़े। ठीक है, तो अब ये कह रहा मैं फिर अब ट्रंप का ये बयान कि साहब पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड की बात कर, वो बनाता ही कुछ नहीं। वो क्या बनाता है? परसों पकड़ी गई गधे की बिरयानी, कर लो इंपोर्ट। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से डील डन होने का ऐलान किया है और इस डील में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से तेल निकालने पर इत्तेफाक हुआ है। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि हर रहनुमा अमेरिका की ट्रंप साहब की खुशामद कर रहा है, तो उसमें इंडिया शायद शामिल नहीं है। हमारे साथ बहादुर तो बिल्कुल शामिल है। तो इन हालात में हम तो किसी हद तक जा सकें। किसी ने मुझे कहा कि ये वो वाली स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे स्कूल में आपको जिस प्यारी लड़की से मोहब्बत होती है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, वो आपको जब लिफ्ट नहीं कराती तो आप उसकी जो घटिया शक्ल की लड़की होती है या भद्दी किस्म की कोई होती है जो उसकी राइवल होती है, उसके साथ आप एक अफेयर चलाना शुरू कर देते हैं दूसरी वाली लड़की को जेलस करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी की सारी स्ट्रेटजी है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में, ये इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है अकॉर्डिंग टू मैनी लोग जो इसको गौर से देखते हैं। अब देखिए, भारत भी स्मार्ट है, ठीक है। जितना लोगों ने हुआ बना रखा है ना 25% टैरिफ, 25% टैरिफ, अभी भी 25% टैरिफ लगने के बाद जो भारतीय सामान होगा वो फिर सस्ता होगा, क्योंकि आप लाएंगे कहां से? चाइना के ऊपर भी आप टैरिफ लगा रहे हैं ना, 30-35% तो चाइना के ऊपर भी टैरिफ है। अब भारत के ऊपर लगा दो। लगाना तो देखिए ट्रंप ने है ही, पहली बात। दूसरी चीज मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि भारत ने बड़ी स्मार्टली यूके के साथ साइन कर लिया। भारत और देशों के साथ भी अपनी डील साइन कर रहा है, यानी कि इंडिया इज हेजिंग इट बेट्स। आप 100% ये नहीं कह सकते कि भारत ने यही करना है कि नहीं जी अमेरिका ने अगर हमारा बिल्कुल मामला बंद कर दिया तो फिर माल बिकेगा नहीं। ऐसा नहीं है। अभी भारत और 10 देशों के साथ साइन कर रहा है और होते होते इसका लेवल जो है कम हो जाएगा। इसने ये भी बोला है कि हमसे हथियार नहीं खरीदता। विल कम टू दैट। को भारत सरकार का तगड़ा जवाब आया है, देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा, अमेरिका के साथ बराबरी की ट्रेड डील करेगा भारत ने क्लियर कर दिया है। भारत अपने किसानों और कारोबारियों के हित को देखेगा, भारत देश हित देखेगा, जैसा यूके की डील में हुआ। यानी भारत की सरकार का पहला बयान आ गया है, क्योंकि भारत ने अपना ग्राउंड वर्क ऑलरेडी बना लिया है। वी नो कल को जाकर हमारे साथ क्या होगा। हम जैसे जैसे राइज करेंगे हमारी सॉवरेनिटी को ये अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत राइज कर रहा है। और जो नेशंस राइज कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली, वो अपने डिसीजंस भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर करते हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप आए दिन धमकी देता रहता है कि अगर भारत रूस से इसी तरह तेल खरीदता रहा तो उस पर 30% या 100% या फिर 500% तक अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। लेकिन इन सब ड्रामों के बाद आखिरकार अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। हालांकि ये टैरिफ अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन असल बात समझने की ये है कि भारत ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। यूरोपीय यूनियन झुक गया, जापान भी झुक गया और पाकिस्तान तो अमेरिका के सामने सीधा लेट गया, लेकिन भारत नहीं झुका। चीन भी अमेरिका के सामने नहीं झुका और अंत में अमेरिका ने चीन पर 25% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन आम बात यह है कि भारत के कई सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, उनमें अब अमेरिका का माल नहीं आएगा। भारत ये 25% ट्रेड टैरिफ झेल लेगा, लेकिन अमेरिका का माल अब भारत में वैसे बिकेगा जैसे पहले बिकता था। अगर भारत अमेरिका के साथ डील साइन कर लेता और टैरिफ 100% तक कम हो जाता तो हमारे एग्रीकल्चर, डेयरी और बाकी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियां घुस जाती और भारत के ये सभी सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। भारत ने ये रास्ता साफ तौर पर ठुकरा दिया। अब देखिए, पाकिस्तानी मीडिया रो रही कि इतने प्रेशर के बावजूद भी भारत ने ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेके। भारत ने अपना डेलीगेशन जरूर अमेरिका में भेजा था,
लेकिन वहां जाकर भी डेलीगेशन ने साफ कह दिया है अगर अमेरिका भारत की शर्तें मानेगा तभी भारत किसी समझौते पर विचार करेगा। ये नहीं कि अमेरिका जैसा जैसा कहेगा वैसे वैसे भारत साइन करता चला जाए। Trump says US-India trade deal not finalized yet threatens tariff as high as 25%। ये ट्रंप ने एक और दाग दिया। क्यों? ये ट्रंप क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत ये कह रहा है कि साहब हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम यूएस को एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चर इन इंडिया। और अगर कल अमेरिका आ गया यहां पे तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारा किसान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और ये हम कभी अलाउ नहीं करेंगे, ये हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि बाहर से कोई आए और हमारे किसानों को इस तरीके से कि उनके साथ कोई लॉस हो जाए, उनको बहुत भारी नुकसान हो जाए। और अमेरिका अगर आएगा तो नुकसान होगा, ऐसा भारत का मानना है। अब ट्रंप को बुरा लग रहा है, ट्रंप को बुरा लग रहा है क्योंकि और देश झट डील साइन कर रहे हैं अमेरिका के साथ और कह रहे हैं कि साहब आप बताइए कहां पे दस्तखत करना है, यहां पे अंगूठा लगाना है, हम करते हैं। भारत ने बोला है कि ठीक है, हम भी चाहते हैं आपके साथ डील करना, हम बड़े जिसको कहते हैं ना दिल से चाहते हैं कि अमेरिका के साथ डील हो, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं। इसीलिए चाइनीज ने उसका माइंड अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इसलिए वो मिमियाते हुए चाइना के आसपास घूम रहा है, मिमियाते हुए घूम रहा है वो। और वो किस तरीके से चाइना ने इसको टाइट करा है, बहुत बढ़िया चीज है। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर के सामने दंदनाता फिरता ना, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, चीन के सामने एकदम चुप। इसने बोला टैरिफ लगाऊंगा, चीन ने बोला लगा। टैरिफ लगा दूंगा, चीन ने बोला लगा। अरे मैं कह रहा हूं टैरिफ लगा दूंगा, चीन ने बोला बकवास क्यों कर रहा है भाई, टैरिफ लगाना है ना लगा दे। बार बार सुना क्यों रहा है हमें कि टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। लगाना है तेरे हाथ में, तू लगा दे, अपना मन हल्का कर ले, एक बार टैरिफ लगा दे। चुप बैठा तब से ट्रंप। यहां पे भारत को कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा। कारण यह है कि दिन खत्म हो रहे हैं, अगस्त सर पे खड़ा हुआ है और उसको पता है कि 25% टैरिफ लगाएगा तो भारत को हो जाएगा नुकसान, इसलिए वो भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो सीज फायर की कहानी है ना, ऑपरेशन सिंदूर की, ये इस ट्रेड डील से डायरेक्टली लिंक्ड है। और इसीलिए मोदी जी ने स्मार्टली को जवाब ही नहीं दिया। ये बड़ा स्मार्ट स्टेप था। मोदी जी ने बोला ठीक है भाई, तू देखो हम तुम्हें बोलने से तो रोक नहीं सकते। और जो भी कह रहे हैं कि मोदी जी वो क्यों बोल रहा है, ट्रंप क्यों बोल रहा है, अरे यार ट्रंप क्यों बोल रहा है, उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे, उसमें राजनाथ सिंह जी क्या कर लेंगे, उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कर लेंगे, उसमें अमित शाह जी क्या कर लेंगे, ये कर क्या लेंगे यार। जिस आदमी को बोलना है आप उसको रोक सकते हैं, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट होना हो, आप रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। ये देखिए साहब ट्रंप ने यहां पे ये कर। अब जब अमेरिका धक्का दे रहा है भारत को, या धक्का इन द सेंस कि ना, धक्का इज अ रॉन्ग वर्ड, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहना चाहिए कि जब अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है भारत को, तो चाइना और भारत के संबंध धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अब उदाहरण के लिए ये देखिए साहब, 1.5 लाख मीट्रिक टन क्रूड सोया ऑयल चाइना से भारत ने खरीद लिया। चाइना में एक्सेस कैपेसिटी थी, चाइना के पास पड़ा हुआ था माल, वो माल के दाम बहुत नीचे जा रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज्यादा था, चाइना के फार्मर परेशान थे, हमारे यहां कमी थी। हमने बोला ठीक है साहब, जैसा हमने तेल खरीदा ना रूस से, आपको पता है रूस प्रॉब्लम में था, तो रूस ने भारत को बोला आप हमारे मित्र हैं, क्या आप हमसे तेल खरीद सकते हैं। भारत ने बोला यस। रूस ने बोला कि अगर आप खरीदेंगे हम आपको बहुत सस्ते दामों पर देंगे। भारत ने नेगोशिएट करा, दाम फिक्स करा, रूस से ऑयल लिया, जबरदस्त अरबों डॉलर का ऑयल लिया। उसी प्रकार से सोयाबीन ऑयल भारत ने अब चीन से खरीदा है 1.5 लाख मीट्रिक टन। भारत टिपिकली साउथ अमेरिकन सप्लायर जैसे अर्जेंटीना और ब्राजील से सोया ऑयल लेता है, इस बार भारत ने चीन से लिया। अब ये देखिए ना, बात यही होगी, आप बोलेंगे रूस को कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, रूस कहेगा ठीक है हम चाइना से हाथ मिला लेंगे। आप भारत को आप प्रेशराइज करेंगे, भारत कुछ जवाब नहीं देगा आपको, लेकिन जो भारत को करना है भारत ने कर दिया। भारत ने धमकी नहीं दी कि अगर तुमने हमें प्रेशराइज करा तो हम चीन के साथ ये बात कर, भारत ने कुछ बात ही नहीं करी। अचानक एक दिन मीडिया में आता है कि 1.5 लाख मीट्रिक टन, कम भी नहीं दोस्तों, 1.5 लाख मीट्रिक टन जो आज तक अर्जेंटीना और ब्राजील से आ रहा था, वो अचानक भारत ने मार्केट शिफ्ट करा चाइना। एक्सेस कैपेसिटी है, सस्ते में दे रहे हो, डन, ले आओ। अब बताओ क्या करोगे। ट्रंप ये बोलेगा कि तुमने सोया ऑयल क्यों खरीद लिया चाइना से, वो भी 1.5 लाख मीट्रिक टन क्यों खरीद लिया। ये देखिए साहब, China offered soya oil at around USD 1,140 per ton versus USD 1,060 ton from South America, और USD 15 to 20 per ton डिस्काउंट। भारत को पर टन में 15 से लेकर $20 का डिस्काउंट मिला है चीन से। चीन ने बोला हम सस्ते दामों में भारत को देंगे, भारत ने बोला यस, क्योंकि साहब भारत तो ऑलरेडी खरीद ही रहा था, महंगे दामों में ब्राजील और अर्जेंटीना से खरीद रहा था, भारत ने चाइना से खरीद लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। ये आदमी बहुत परेशान हो रखा है दोस्तों। और यहां पे इंडिया कवर्स नियरली 2/3 of its vegetable oil needs via imports and may increase reliance on China if price advantage persists. Analysts believe that India's massive edible oil demand further purchases from China are possible if price remains competitive. साफ सीधी बात है, भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है,
क्योंकि रूस सस्ता तेल दे रहा है। भारत चाइना से सोया ऑयल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि चाइना कह रहा है भाई एक बात बताओ, आपको तेल चाहिए, सोया ऑयल खाने वाला एडिबल ऑयल हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको अर्जेंटीना और ब्राजील किस रेट पे दे रहे हैं? जनाब इस रेट पे दे रहे हैं। एक काम करो, हम आपको $15-20 सस्ता देते हैं, हमसे ले लो। नो, डन डन, आपने सस्ता ले लिया। नॉट अंडर प्रेशर ऑफ ट्रंप और यूरोप। और यही चीजें हैं जिसको देखकर मेरा सीना गर्व से और ऊंचा होता है कि मेरी वो गवर्नमेंट है आज की डेट में, वो पुरानी वाली नहीं है, मनमोहन सिंह वाली। ऐसे खड़े होते थे, ऐसे कंधे नीचे और ऐसे जोड़ के, वो देखो जी हमें माफ कर दो, आपने बोला डीवैल्यू कर दो, हमने करेंसी को 50% डीवैल्यू कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट IMF ने बोला अपनी वैल्यू को डीवैल्यू कर दो, अपने रुपए को, हमने 50% कर दी। उन्होंने 20 मांगी, हमने 50 कर दी। सर आपने 20 बोली थी, हमने 50 कर दी। और दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो। तो ये जो टाइम है पुराने वाला वो गया। अब ये भारत है, अपना डिसीजन खुद लेगा। और डिसीजन में कैसे लेगा? यूके में किंग चार्ल्स के मुंह के ऊपर हमने किताब मारी है, ये बताने के लिए कि तुम्हारी अब दादागिरी और तुम्हारा ये जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है ये अब नहीं चलेगा। ये पार्टीशन का टाइम नहीं है, ना ही तुम्हारी हुकूमत है। हुकूमत भी हमारी, अब जो राजा है हमारे देश का वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है, हम बनाकर ही रहेंगे। तुम्हारी इंटरफेरेंस आज से बंद। एंड जयशंकर जी की आखिरी स्टेटमेंट वो भी आपको याद दिला दो। जब उनको पूछा गया कि अगर आप तेल खरीदते रहेंगे तो ट्रंप ने बोला है कि 500% टैक्स लगा देंगे, तो आप क्या करेंगे? तो जयशंकर जी ने बोला था जब वो टाइम आएगा, वी नो हाउ टू क्रॉस द ब्रिज, ये ब्रिज भी हम क्रॉस कर लेंगे। यानी कि वी नो हाउ टू क्रॉस द